ये देखिए एक सुंदर सा तोरण मैंने बनाया है और इसका एक पार्ट मैंने बना लिया है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। देखिए अब इसका दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए उस एक पार्ट को एक साइड रखना है और यहाँ से हमको देखना है। ये थोड़ा सा गैप छोड़ना है क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी सी डिजाइन डालनी है। तो आप ये यहाँ से ये दो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से आप क्रोशिया डालिए और यहाँ से एक गठान लगानी है। इस तरीके से अब क्रोशिया उसमें डाल के हमें यहाँ पे 5 फंदे लेने हैं। ध्यान से लीजिएगा। 1 2 3 5 चेन ले ली है मैंने, सॉरी फंदे ले लिए हैं मैंने। अब यहाँ हमें 12 चेन लेनी है गिनकर। ये देखिए मैंने 12 चेन ले ली है। अब गैप कितना रखना है, ये मैंने 4 छोड़ के 5वें में लिया है मैंने, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 5 फंदे लेके 12 चेन ली हैं और उतना गैप देकर फिर से यहाँ हमें 5 फंदे लेने हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 5 फंदे फिर ले लिए हैं। अब यहाँ हमें फिर से 12 चेन लेनी है, तो 4 छोड़ के 5वें में मैं यहाँ पे फिर से लूँगी। और देखिए इसी तरीके से हमें 5 फंदे 12 चेन इस तरीके से मैंने पूरे में ले ली हैं। 3 4 5 6 और ये 7। उतनी पट्टी छोड़ दी जाती है, कभी कभी छोटा ना पड़ जाए गिट कवर, इसलिए एक्स्ट्रा पट्टी बना के रखनी पड़ती है। अब 2 चेन लेकर मैंने ये पलटा लिया है। इन्हीं 5 फंदों में हमें फिर से फंदे लेने हैं। देखिए अब 5 फंदे में जो पहला वाला फंदा है, यहाँ पहले मैं 2 चेन लूँगी। अब यहाँ पे मुझे 2 डबल क्रोशिया करनी है, ठीक है, क्योंकि 5 को हमें अब 7 बनाना है। तो ये एक फंदे में मैं 2 बार लूँगी और फिर सब में एक एक ही लेना है हमें। यहाँ गिनना है, बस ये ध्यान रखना है कि इस फंदे 7 ही होने चाहिए, तो हम बनाने के बाद भी गिन सकते हैं। अब ये लास्ट वाला है तो यहाँ भी 2 फंदे लेने हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको चेन लेनी है। यहाँ हमको 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेना है और इसके बीच में एक डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए मैंने एक डबल क्रोशिया लिया है। अब फिर से 5 चेन लेनी है। 3 4 5 और फिर से हमें 5 चेन लेकर इस वाले फंदे में 2 डबल क्रोशिया निकालनी है। देखिए एक और लेना है इसी में। बाकी सब में हमें एक एक डबल क्रोशिया लेनी है। अभी लास्ट वाला है, यहाँ भी हमें 2 डबल क्रोशिया लेनी है। इस तरीके से गिन लीजिए, 7 फंदे होने चाहिए। फिर से अब हम दोबारा वही करेंगे। 5 चेन लेनी है हमें। 5 चेन लेंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया लेंगे
इस तरीके से मैंने सब में ले लिया है। देखिए 7 फंदे, एक डबल क्रोशिया और इस सातों में हमने ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ हमें फंदा तोड़ के गठान लगा देनी है। ये देखिए मैंने ये इसको बंद कर देना है यहीं पे। ये मैंने यहाँ बांध दिया है, इसको काट के ये इसको यहीं ख़त्म रखना है और इसको यहीं पे छोड़ देना है। जो एक फंदा लेना है हमें अब यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से हम धागा जोड़ेंगे इस तरीके से, एक गठान लेंगे। देखिए यहाँ गठान लगा ली है हमने। दो गठान लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। अब क्रोशिया लेंगे और यहाँ 5 डबल क्रोशिया करेंगे। एक फंदे में से हमको 5 बार लेना है। 2 3, इस तरीके से गिन के हम 5 बार ले लेंगे। पाँच में ले चुकी हूँ। अब मुझे से 12 चेन लेनी है। 5 6 7 8 9 10 12 गिन के आपको 12 चेन लेनी है। और ये जहाँ 7 फंदे लेने थे उसको छोड़ देना है और फिर जहाँ हमने एक फंदा लिया था वहीं पे हमको आ जाना है और यहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया लेनी है। देखिए एक, ध्यान रखिएगा वहाँ एक छूट जाएगा और एक बीच का छूट गया। 2 3 4 5, फिर से हम 12 चेन लेंगे। देखिए मैंने फिर वो 7 वाला छोड़ के फिर से जहाँ एक फंदा लिया था वहाँ पे फिर से 12 चेन लेकर हमें, और इस तरीके से मैंने सब में कर लिए हैं। और ये एक एक छूटते जाएंगे, ये 7 वाले, एक उस साइड का छूट गया, एक इस साइड का छूट गया। अब जहाँ मैंने 5 फंदे लिए थे वहाँ उसको छोड़ के वहाँ पे आइए, वहाँ हमें 2 चेन लेनी है। ये देखिए अब इन 5 क्रोशिया में हमें 7 फंदे फिर से बनाने हैं। तो पहले वाले में हम फिर से वही 2 फंदे लेंगे और सब में एक एक फंदा लेते हुए ये 7 कर लेंगे हम। देखिए हाँ इसी तरीके से लेना है। प्रोसीजर सेम रहेगा, बस एक बार ध्यान से देखना है और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आता। तो उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। अब मैंने 7 ले लिए हैं यहाँ पहले वाले में मैंने और आखिरी वाले में 2 फंदे लेने हैं। ये मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। अब फिर से 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेके जो 12 चेन में के बीच से ये यहाँ पे एक डबल क्रोशिया निकालना है। ये देखिए इस तरीके से ये निकाल के पुनः 5 चेन लेनी है। फिर से 5 चेन लीजिए और अब यहाँ फिर से हमें 7 फंदे लेने हैं जो कि पहले वाले में हम 2 लेंगे और इस तरीके से वही सेम पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा और हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए और ये लास्ट वाले ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और इस तरीके से घटते जाएंगे। जैसे 7 हो गया, अब ये मैंने सारे बना लिए हैं। आपको देखिए इस तरीके से सारे बना लेने हैं। एक एक घटते जाएंगे तो आखिरी में एक बचेगा। अब मैं आपको फ्लावर बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हम कलर बदलेंगे तो पिंक कलर लेंगे और पिंक कलर से बनाएंगे।
अब देखिए जहाँ हमने 7 फंदे लिए थे वहीं क्रोशिया को डाल के फंदा निकालना है इस तरीके से। अब हम गठान बांधेंगे। ये देखिए अब क्रोशिया डालेंगे और 3 चेन लेंगे हम। देखिए यहाँ पे फंदा डालते हुए 3 चेन लेनी है। 1 2 3। अब उसी जहाँ फंदे डाले थे वहीं 3 बार निकालना है हमको। 1 2 3 और इस तरीके से एक पूरा एक फंदा ले लेंगे। ऐसे ही हमें इन सब के अंदर एक एक बनाना है। ये देखिए 1 2 3। इसको बंद कर दीजिए इस तरीके से। एक 2 3। ये देखिए इस तरीके से फ्लावर बनाना है तो ये बहुत ही सुंदर बनेगा। इसी तरीके से बनाते जाइए। अब ये और देखिए लास्ट वाला 1 2 3। अब गिने 1 2 3 4 5 6 बनेंगे ये। अब इसको पीछे मोड़िए और ये पहले वाले में इसको जॉइंट कर लीजिए। ये देखिए एक फंदा और लेंगे। ये इस तरीके से गोल गोल शेप में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब 3 चेन लेनी है 2 और 3। अब देखिए ये जो फंदे लिए थे उसी में ये लेना है। फिर से 3 चेन लीजिए 3। अब ये उसी के अंदर से फिर से लेना है। ये देखिए फिर से 3 चेन लीजिए और एक जो ये हॉल सा बन गया है इसी में ये फंदे लेने हैं। ये एक पार्ट बन गया है। अब इसको दूसरे वाले में एक एक करके लेते जाना है। ये देखिए इसमें लेना है। अब ये देखिए कली जैसा बनेगा। ये जब पूरा बन जाएगा तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। ध्यान से देखिए। अब फिर से 3 चेन लेनी है 1 2 3 और ये उसी में फिर से अब फिर से 3 चेन लीजिए और इसी के अंदर फिर से ले लेना है। इसी के अंदर ध्यान से देखिएगा इसमें। हाँ ये देखिए दो कली के 2 पार्ट बन गए हैं। अब इसी तरीके से इस बार तीसरे वाले में डालना है। फिर से 3 चेन लेनी है। ये सेम एक बार ध्यान से देखिएगा पूरे में एक जैसा ही करना है। अब इसी के अंदर फिर से 3 चेन लेनी है
अब फिर से नेक्स्ट वाले में फंदा डालिए। ये देखिए, फिर वही चेन लेनी है और जिसमें पहले डाला है उसमें फिर से उसी में फिर डालना है। अब इसके अंदर फिर से 3 बार 3 चेन लेकर इसके अंदर फिर से बनाना है। अब अगले वाले में सेम। ये देखिए, इस तरीके से बनेगा ये। अभी ये आधा ही बना है, जब ये पूरा बन जाएगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। अब ये बन चुका है, ये लास्ट वाले में जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट हुआ था ये और यहीं ख़त्म करना पड़ेगा इसको। पूरा बन चुका है एक फ्लावर। अब बस इसको ऊन को काट के गठान लगानी है। ये देखिए, अभी देखिए इस तरीके से फ्लावर बनेगा। और इस तरीके से ये कलियाँ इसकी आ जाएंगी। इसी तरीके से इन सभी में बनाना है। ये इसमें ये सब में बनेंगे बीच बीच में ये सारे फ्लावर। ये छोटे छोटे ये आप खुद ही अच्छे से काट लीजिएगा इसको। ये देखिए, मैंने इसको काट दिया है। अब ऐसे ही आपको सब में बना के रखना है। ऐसे फ्लावर आप सब में बना लेंगे। ये एक मैं आपको और समझाने के लिए बता रही हूँ, जिससे समझ में ना आया हो ठीक से तो आप देखकर बना लें। देखिए, 3 बार फंदे लेने हैं। इस तरीके से बूट जैसे बना लेना है। ये 6 होने चाहिए गिनती में। अब इनको पीछे से जोड़ेंगे इस तरीके से। 3 चेन लेंगे और इनके अंदर ही जो गैप है इनमें ही वो कलियां बनेंगी। पहले वाले बूट से निकालेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, उसी में फिर से 3 चेन ले लेंगे, पुनः दूसरे वाले में डाल देंगे, जोड़ देंगे। फिर इन्हीं में फिर से 3 चेन लेनी है।
ये देखिए एक फ्लावर और मैंने बना के बताया है आपको, और ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनाना है। बहुत ही आसान है। और इसको ये काट देंगे। ये फंदे इसलिए निकाल देते हैं जिससे कभी भी गठान निकले ना, क्योंकि एक भी गठान निकल जाती है तो फिर सारा अपने आप ही निकलने लगता है। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर बना है। और इस तरीके से हमें सारे फ्लावर बना लेने हैं। और ये देखिए मैंने सारे फ्लावर बना लिए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। अब ये दोनों बनाने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीच में थोड़ा गैप है, जो कि हमने छोड़ा ही था। और वहाँ हम आपको एक डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। अब एक मोती उसके अंदर फंदे में रखना है हमको, और मोती का छोटा सा हॉल है तो सुई के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। अब इस मोती को फंदा लेके हम लॉक कर देंगे और एक चैन और लेंगे। अब एक हमें खजूर डिजाइन डालनी है। ये देखिए एक ही फंदे से लंबे लंबे 4-5 फंदे लेना है। इसी तरीके से देखिए। आठ से 10 बार ले लेंगे हम, और इसको भी हम एक फंदे से लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये बन जाती है। अब फिर से हम ये पिंक वाला मोती डालेंगे। ये देख लिए, ये डाल दिया है। अब जैसे फ्लावर हमने ये पिंक वाले बनाए हैं सारे, वैसे ही यहाँ हम बनाएंगे एक चेन में। हम अब यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे। अब 5 से हम 2 चेन लेंगे और उसी में फिर हम 7 डबल क्रोशिया लेंगे। पहले वाले फंदे में 2 लेना है, आखिरी वाले में 2 लेना है, और बाकी बीच बीच में एक एक फंदे लेने हैं। तो ये काउंट करेंगे तो ये 7 फंदे हो जाते हैं। देखिए अब जैसे फ्लावर हमने ये पिंक वाले बनाए हैं, वैसे ही हमको यहाँ बना लेना है। ये देखिए 6 करके पीछे से। ये देखिए मैंने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है, और इसकी पंखुड़ियाँ मैंने
पिंक कलर से बनाई है। और अब देखिए आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे लग रहा है। ये जो बीच का गैप भी ख़त्म हो गया है और ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हमारा ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें।